बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। जी जनाब, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से है कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और खुश रखे। आप लोग बताएंगे आपका वीकेंड कैसा गुजरा, कैसी सर्दी आपने मनाई और क्या कुछ अच्छी अच्छी डिशेस जो हैं वो बनाई थी। आज आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे साथ नहीं है, कुछ कभी कभी काम हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो आज वो नहीं है। आज आप साथ मैं हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको 2 मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़िक्र करूँगी जो हमारी इस्लामाबाद में कुकिंग क्लास सैटरडे को थी 18 को, वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बड़ी अमेजिंग एक क्लास थी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी मुश्किलात और परेशानी के बावजूद वो क्लास बहुत सुपर हिट रही। बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वहाँ पर, सब ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, और वहाँ जितने भी लोग आए थे वो बहुत खुश होकर वहाँ से गए। तो जनाब उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो लोग वहाँ पर आए, उन्होंने क्लास अटेंड की, रेसिपीज़ को पसंद किया और अपनी ढेर सारी मोहब्बत जो है वो हम तमाम लोगों को इनायत की। बहुत शुक्रिया जनाब, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आए थे बहुत मुश्किलात में आए और फिर उसके बाद क्लास अटेंड की। शदीद सर्दी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग आखिर तक डटे रहे और क्लास पूरी अटेंड की। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सब का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा, वहाँ की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, लेजेंड होटल का बहुत शुक्रिया, और वहाँ के तमाम जितने शेफ़ थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। बड़ी अच्छी रेसिपीज़ थी, सब ने बहुत पसंद की। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम वहाँ पर आएंगे, और उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बहुत तोहफ़े तोहफ़ दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, उनका भी बेहद शुक्रिया। ख़ास तौर से मैं एक ख़ातून का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, लेकिन वो कैंसर पेशेंट थी। वो मेरे लिए हलवा बना कर लेकर आई थी, बेसन का हलवा अपने हाथ से उन्होंने बनाया था, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामला अता करें और वो खुश रहें। इसी तरीके से आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ पे, और रेसिपीज़ हमारी आज क्या बनेंगी? आज हम बनाएंगे स्मोकी फ़िश पुलाव बनाएंगे। अब फ़िश पुलाव कैसे बनेगा? आप बिरयानी तो हमने आपको बनाना सिखाई है, तो आप देखिएगा स्मोकी फ़िश पुलाव कैसे बनेगा। इसके बाद बनेगी चिकन पसंदा करी। चिकन की पसंदें मैंने मेरा ख्याल है आपको बहुत दफ़ा बनाने सिखाई, लेकिन करी की फॉर्म में किस तरह से बनेंगे ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ है। तो जल्दी से आ जाते हैं, अपनी रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं, और फिर आप देखिएगा कि कितनी अच्छी रेसिपी होंगी। फिर इनको वीकेंड पे आपने ज़रूर बनाना है इस दफ़ा, ठीक है जी। और हमारे साथ आज जनाब मलका भी है और साथ वाइटल टी भी मौजूद है यहाँ पर। उससे क्या कुछ होने वाला है ये आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर स्मोकी फ़िश पुलाव के लिए पहले तो एक काम करते हैं कि चूल्हा ऑन कर लेते हैं। चलिए ये मैं इसको ऑन करती हूँ, कुछ इसके मिजाज कुछ अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ़िश को मैरिनेट करना होगा। फ़िश की मैरिनेशन में हमें क्या कुछ डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे करी पाउडर, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मलका जनाब। ज़बरदस्त सा ये मसाला है, और आपको पता है कि मलका मसालों में पिंक सॉल्ट जो है वो मौजूद है, क्योंकि रेसिपी मिक्स में कहीं पे भी आपको पिंक सॉल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मलका मसालों की खुसूसियत है कि सेहत के साथ जायके के साथ साथ सेहत भी है इसमें। तो बिल्कुल जनाब मलका मसाले लेकर आइए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए। ये मैंने डाला मलका मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये मलका मसाला इसके अंदर चला गया, और सालन मसाला, ठीक है, यानी करी पाउडर जिसे कहा जाता है वो है ये इजीली मिल जाएगा मार्केट में, आप बिल्कुल लेकर आइएगा। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी, ½ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसमें है विटामिन ए, डी और सेहत से भरपूर। ये गया 1 टेबल स्पून, ठीक है। मैरिनेट करके आप इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मलका का शानदार सा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मौजूद है, तो जनाब ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये भी जाएगा, कितना ज़बरदस्त फाइन, ज़बरदस्त। अब आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी वो ये है कि जनाब इनकी रेसिपी मिक्स यानी रेसिपी मसाले जो हैं उसके अंदर पिंक सॉल्ट मौजूद है। तो जनाब लज्जत ने थामा सेहत का हाथ। जनाब इसको हम मिक्स कर देते हैं, मैरिनेट का। अच्छा, ये फ़िश के आप देखेंगे ये दरमियाने साइज़ के क्यूब कट हैं, ठीक है। आपने फ़िले फॉर्म में लेना है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, और इसके बाद हम बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा मसाला।
मसाले के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता, अच्छा इसमें मटर भी हम शामिल करेंगे, जो तकरीबन हमारे पास 3/4 कप है। हमने नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया था, अच्छे से मटर है। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ठीक है जी, मैं प्याज ले लेती हूँ और प्याज को हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बनाना है इसका अच्छा सा मसाला। एक काम ये करते हैं कि हमारे पास चिकन पसंदा करी भी है, तो चिकन पसंदा करी को भी हम अगर मैरिनेट कर दें तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे और उसके बाद आप देखिएगा इसका रिजल्ट बेहतरीन रहेगा। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो इसको आपने कम से कम 2 से 3 घंटे आपने इसको ज़रूर छोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के पसंदे मेरे पास मौजूद है। ये देखिए फ़िले मैंने ले लिया था, एक फ़िले में से मैंने ये 3-3 पसंदे जो है निकाले, ठीक है। ये 750 ग्राम मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। इसकी मैरिनेशन में हम क्या डालेंगे, पहले तो हम ज़रा करी इसमें देख लेते हैं। ये तो गरम मसाला है और ये कोरिएंडर है। अच्छा मैं इसमें से देखना चाह रही थी मीट टेंडराइज़र, ठीक है जी, ये मीट टेंडराइज़र यानी गोश्त गलाने का पाउडर। ये इसमें मैं डालूँगी मलका का मीट टेंडराइज़र तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी, 1 टीस्पून मैंने इसमें स्प्रिंकल इस तरह से कर दिया है। अब बाकी के हम मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें मेरे पास चूँकि मलका का ही अदरक और लहसुन का पेस्ट मौजूद है तो हम यही ऐड करेंगे। इसमें कितना डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये गया, बहुत ही शानदार सा है। ये देखिए जी 1 टेबलस्पून मैंने भर के शामिल कर दिया, ये चला गया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही इसमें डाल, अच्छा दही यहाँ पे 3/4 कप है, तो मैं काम करूँगी कुछ हम मैरिनेशन में डाल देते हैं। मैरिनेशन में तकरीबन मैं ये डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। जायफल जावित्री का पाउडर मैं इसमें डालूँगी, ये चला गया जायफल जावित्री का पाउडर, ये गया। नमक मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया 1 टीस्पून नमक इसके अंदर। अपने हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर इसमें हम एक काम ये करें थोड़ा सा मिर्च मसाले भी डाल दें, लेकिन नहीं, हम मसाले के अंदर डालेंगे, इसको मैरिनेट करके रख देंगे। मीट टेंडराइज़र चूँकि मैंने डाला है मलका का, तो शानदार सा इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। इसको हम मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके हमने इसको यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे, ठीक है जी। तो ब्रेक का टाइम आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी। किस तरह से करेंगे तो देखते रहिए हमारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और ये मैंने बड़ा सा पतीला जो है ये उठा के बाहर रख लिया है, ठीक है जी। अच्छा ये बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये कि खुले खुले अगर राइस बनते हैं तो बेहतरीन बनते हैं, ठीक है। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और जनाब आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रही है बड़ी ज़बरदस्त सी स्मोकी फ़िश पुलाव। उसकी फ़िश की मैरिनेशन हमने यहाँ करके रख दी है, ये रखी है मेरे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं पुलाव पे, ठीक है ना। ये देखिए ये फ़िश हम ये यहाँ रख लेते हैं, सही, ये रही, सही। अब हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिएगा अगेन फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो विटामिन ए और डी से भरपूर है, बेहतरीन है, जायका और सेहत साथ साथ है। ये जनाब गया इसके अंदर तकरीबन मैं डालूँगी आधे कप से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लूँगी, ठीक है, ये चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ऑब्वियसली पुलाव बन रहा है तो इसमें थोड़ी सी प्याज जाएगी। अच्छा रेसिपी कार्ड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन आप लोग देखिएगा और फॉलो कीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये गई एक प्याज मीडियम साइज़ की। इसमें डालेंगे हम साबुत गरम मसाला जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे मलका का बहुत ही शानदार सा मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है, ये डालेंगे। और अगेन मैं आपको बताऊं कि मलका मसाले जो हैं जितने रेसिपी मिक्स आते हैं उसके अंदर पिंक सॉल्ट शामिल है, जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जनाब सेहत ने थामा, जायके ने थामा सेहत का हाथ ना। बेहतरीन इनकी टैगलाइन है, शानदार सी। अच्छा जी, जैसे ही हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी और साथ ही
ये दही जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये भी इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे। डाल के मसाले को भूनेंगे। साथ ही मेरे पास ये थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट मौजूद है। अब आप हरी मिर्च का पेस्ट ना डालना चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा फ्लेवर आता है इसके अंदर, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फ़िश जो हमने यहाँ पे मैरिनेट की थी, इसको मैं अब देख रहे हैं कोयला मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है और फ़िश की मैरिनेशन में हमने थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया था। हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला। अगेन हम 2 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लेंगे, उसमें इस फ़िश को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको धुआं लगा देंगे। धुआं लगाने के बाद हम जब चावल दम कर देंगे तो उसमें फ़िश को शामिल कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और उसको बेहतरीन से पुलाव को सर्व कर देंगे। बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी ये प्याज हुई नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी हम एक काम ये करेंगे कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो हमारे पास यहाँ पे करी पाउडर रखा है मलका का, वो डालेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, कहाँ गायब हो गई हमारी कॉलर? सॉरी 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 सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। बिल्कुल आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं और थैंक यू सो मच कि आपने कॉल की, लेकिन बहरहाल अगर आपकी बहुत ज़रूरी तो बात करना चाहते हैं तो दोबारा से कॉल कीजिए। बल्कि बाकी लोग भी हमें कॉल करें कि आज मैं अकेले, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं लोगों से सबसे बातें करूँ ना। चलें, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इसको हमें कलर देना है। थोड़ा सा कलर मैं ज़रूर दूंगी ताकि पुलाव का एक हल्का सा इसमें कलर आए। बहुत डार्क कलर नहीं देना क्योंकि हम इसमें करी पाउडर का इस्तेमाल भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये पहले हम खोल लेते हैं यहाँ पर मलका मसालों का। ये बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे पास अदरक लहसुन रखा हुआ है, इसको हम डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको कलर दे लूँ ज़रा, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको पता है फ़िश से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने देखा हमने फ़िश से बिरयानी भी बना दी, फ़िश फ्राई भी आपको सिखा दी, टिक्का फ़िश भी सिखा दी, फ़िश ब्रोस्ट भी सिखा दी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो बिल्कुल इनको फॉलो कीजिएगा, फिर आप बताइएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा कलर और आ जाए इसमें। तो अगेन अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने मैरिनेशन में भी डाला था, यहाँ पे भी डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये चला गया, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा ताकि ज़रा ये उछले ना। चलें, ये रहा पानी। पानी मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है, ज़रा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। अब जाएगा ये दही जाएगा इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पे जो मलका का करी पाउडर, करी मसाला बहुत ही शानदार है। ये बड़ा वर्सेटाइल मसाला है, आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिएगा। ये मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलें जी, ये चला गया। और फ़िश पुलाव में तो उसका फ्लेवर बेहतरीन आएगा इंशाल्लाह। ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। अगेन हम इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं ऐड किया है। तो नमक जाएगा चावल के लिहाज से तकरीबन 1.5 टीस्पून। करी मसाला जो था उसके अंदर भी ऑलरेडी नमक था, जो पिंक सॉल्ट है। अच्छा, अब डालूँगी मैं इसके अंदर, ये भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन स्टॉक शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे 2 कप है। बस मसाला भुन गया, बड़ी जल्दी बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको पसंद आएगा। ये हो गया। और अब मैं डालूँगी ये 2 कप चिकन स्टॉक। इट्स अप टू यू, अगर आप पूरा सिर्फ चिकन स्टॉक में पकाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर चावल के लिहाज से मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये पानी। और अब बारी आती है कि ये हम इसमें जो राइस है, राइस का पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं। चलें, ये 1/2 kg राइस है मेरे पास। अभी मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें और भी नमक डाल दूँगी। ये क्या, आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। जब बिल्कुल दम पे ही चावल जाने लगेंगे ना, तब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मेरे पास जो मौजूद है मटर, ठीक है ना, बॉयल किए हुए मटर। चलें जी, आज अबील मुझे याद आ रही है कि मेरे साथ बहुत काम करवाती हैं। ये देखिए जी, ये चलें जी, हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
मैं ठीक, आप गए, आपकी तबीयत कैसी है? कैसी रही कुकिंग क्लास इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद कुकिंग क्लास मैंने अभी बताया बहुत ही शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी रही है। जी जी आप जी, बताइए। कभी अगर कभी कभी कभार मुल्तान हुई तो मैं तो लाजमी आऊंगा कुकिंग क्लास में, क्योंकि हम इस्लामाबाद तो बहुत ज्यादा दूर पड़ते हैं, मुल्तान हमारे नजदीक पड़ते, 3-4 घंटे का सफर है, तो मैं जरूर आऊंगा आप पास। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आप आइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। कोई बात, कोई चीज़ पूछना चाहेंगे आप? जी, और ये जो आज का आप पुलाव बना रही हैं फिश, ये तो बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है, हम जरूर ट्राई करेंगे तो, क्योंकि बिल्कुल आजकल जो है सर्दियों का इधर मेलसी में तो बहुत ज्यादा सर्दी है, बाहर ही नहीं निकला जाता, तो फिश एक ऐसी सौगात है जिससे जो है हम फायदा उठा सकते हैं सर्दियों से। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है अब्बा, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, अच्छा यहाँ पर राइस आपको मैंने दिखा ही दिए थे कि ये मैंने इसमें डाल दिए। ये देखें जी, ये इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा धीमी आंच पे कुक करेंगे, चावल हमारे दम हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून अगेन मैं डाल रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप बनास्पति भी इसके अंदर, आज मैंने बनास्पति का इस्तेमाल नहीं किया वरना मुझे बहुत पसंद है इनका बनास्पति। अब ये जो फ़िश मैंने यहाँ पे मैरिनेट की थी, जो कि ये रही, ठीक है जी, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से करेंगे कि बस इस पर हल्का सा कलर आ जाए। फ़िश का आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से कलर आ जाता है। तो ये फ़िश के पीसेस हम ले लेते हैं। इसको हमने मैरिनेट किया था, जो मलका का शानदार सा हमारे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट था। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था मलका का ही शानदार सा क्या चीज़ हमने करी पाउडर, बेहतरीन सा, इजीली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी मलका की ये है कि जनाब इन्होंने आज उनकी रेसिपी मिक्स है उसमें पिंक सॉल्ट मौजूद है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, ये देखें, ये डाल देती हूँ मैं, इसको फ्राई कर लूँगी। इसको बस इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा कलर आ जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी एक रेसिपी पूरी बाकी है। ये मसाला था, इसको हम ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसी का टेस्ट है बहुत अच्छा सा। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं अभी मटर नहीं डाल रही, थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो मैं इसमें मटर, ये देखा, ये बस इतना कलर आपको देना है, कलर दें। इसके बाद ये स्मोक के लिए मैंने कोयला तैयार किया हुआ है, कोयले का हम स्मोक देंगे, लेकिन ज़रा सा मुझे टाइम दें कि मैं कोयले का स्मोक लगाती भी चली जाऊँगी तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हमारा ये तैयार हो। चलें, इसको भी थोड़ा सा हम ये करते हैं, ये देखें, विद इन नो टाइम ये बनेगा शानदार सा आपका पुलाव। एक काम करते हैं, मैं कवर ले लेती हूँ, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। चलें जी, ये आ गया। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे रखती हूँ सही, ताकि एक हल्का सा स्मोक इसको दे दिया जाए। अच्छा, स्मोक के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि फ़ौजी बनास्पति का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ लूँगी फ़ौजी बनास्पति, जो कि दानेदार है, खुशबूदार है और मज़ेदार भी है जनाब। ये गया इसके अंदर और ये धुआं उठ गया है और इसको मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है जी। चले जी, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बल्कि काम करते हैं, आपके सामने हम इसमें मटर भी डाल देते हैं। ये गया मटर, इसके अंदर मिक्स करती हूँ, दम पे छोड़ती हूँ। वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर स्मोकी फ़िश पुलाव बन रहा है और सबसे बड़ी बात, ज़बरदस्त सी चिकन पसंदा करी बन रही है। आ जाते हैं उस पर। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने ही मैंने ब्रेक में जाने से पहले मटर इसके अंदर शामिल कर दिए थे ताकि अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर भी आ जाए। ये देखिए दम पे, वाओ, हमारा पुलाव जो है वो दम पे जा चुका है। फ़िश हमारी यहाँ पे हमने स्मोक लगा दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे फ़ौजी बनास्पति के साथ। इसमें हम शामिल करेंगे फ़ौजी बनास्पति, जो कि दानेदार है, BTF बनास्पति, और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है। और सर्दी में भी आप देखें कि बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह नहीं हो जाता, वरना कितना तेज़ी के साथ जम जाता है। ये देखें, तो बिल्कुल लेकर आइए अपने घरों में और इससे आप फ़ायदा उठाइए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा जी, जो लोग, जो कॉलर जो है वो बिल्कुल खामोश है, क्या बात है।
मेरा दिल, ओहो ये देखें क्या मैंने दिल से बात कही। यहाँ पर फौजी बनास्पति गर्म हो रहा है, इसमें हम शामिल कर देते हैं अब प्याज फ्राई हो रही है, तो हम अपनी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जी एक आपसे चीज शेयर करनी थी मैंने। जी जी बिल्कुल कीजिए। आपसे बिरयानी बनाना सीखी है मैंने, और दूसरे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बताइए। तो मैं जब भी आपका कोफ्ते बनाती हूँ ना, मेरे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं रूखे कीमे के बनाती हूँ, उसमें कोई चिकनाई वगैरह नहीं डालती, लेकिन जब मैं वो मसाले के अंदर डालती हूँ ना, तो वो बिखर जाते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप हाँ। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करती हो। नहीं, मैं प्याज बहुत थोड़ी सी, एक छोटी सी डालती हूँ। वो मतलब जितना हिसाब होता है आपने बताया हुआ है, तो मैं वही वही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं जब भी उसमें डाले, और बिल्कुल स्लो आंच पे रखती हूँ, तेज आंच पे भी नहीं, वो फौरन ही, और कवर जब करती हूँ ना तो बिखर जाते हैं वो आय कोफ्ते ना, फटने हाय, लगते हैं ना। कितनी मेहनत होती है, फिर ऐसा हो जाता है। चले मैं हाँ देखती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको बनाइएगा। और कुछ पूछना हाँ। चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मुझे मुझे एक फरमाइश करनी थी बिल्कुल आपसे। आप कीजिए फरमाइश, तो 2-3 कीजिए साथ साथ। नहीं, जी। आपसे वैसे तो कुछ कहना फजूल है, आप सारी चीजें हमें बताती हैं, अच्छा। और इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, यकीन माने थैंक कि यू सो हम मच, लोग बहुत ना, शुक्रिया। बहुत दिल खुश होता है कि हम पूरे घर निकट्टुओं को ना आपने खाना बनाना अरे सिखा दिया। अरे नहीं 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 बिल्कुल। मसाला टीवी की हम लोग क्या तारीफ करें। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। मसला सारा है कि आप लोगों को खुद शौक़ है, आप लोग चीज़ें बनाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें एडिशन कर देते हैं, सिखा देते हैं, आप लोग उसको अच्छा फॉलो कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप लोग, बिल्कुल थैंक माओ यू की सो तरह मच। सिखाती हैं। आपा शीरी अनवर हैं, आप हैं जुबैदा आपा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो आमीन इतनी आमीन। अच्छी समझा। लेकिन बेहतरीन आपके खाने होते हैं, बेहतरीन मसाले बताती हैं, हर चल, चीज़। बहुत शुक्रिया। यकीन माने, आपसे मैंने कई बिरयानियाँ सीखी हैं, उनको ट्राई किया है मैंने। चलें और फिर। वो जब मैंने इतनी अच्छी बना ली, तो आपके हाथ का जायका तो बहुत ही है, माशाल्लाह अच्छा होता होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग भी डेफिनेटली बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, तो अच्छा बनाते हैं ना। जब देखिए अल्लाह फॉलो। ताला आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे, आमीन और आमीन हम आमीन। हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो है। थैंक और यू सो मेरी मच। ये जरा सी छोटी सी जो ये मसला है ना, इसको, चल क्योंकि मेरे पूरी। मियाँ जी जो है कोफ्ते बड़े शौक से खाते हैं, और मुझसे टूट जाते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतनी मेहनत की और वो फिर जी वो जी बिखर गए। बिल्कुल, ये तो बात आप ये सही मुझे कह। जरूर बताइएगा। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आप रिपीट कब होता है आपका ये प्रोग्राम? आई थिंक 10:30 बजे रात को, 10:30 बजे रात को रिपीट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत दुआओं में शुक्रिया। याद रखिएगा। ज़रूर और जनाब। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस फोरम पे खड़ा रखे, और हम सब आमीन के लिए आमीन आसानियां अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैंने बस एक काम किया कि बातें करते जा रहे थे, तो साथ ही मैंने इसमें मलका का शानदार सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो डाला, 1 टेबलस्पून भर के डाला। जो दही बचा हुआ था थोड़ा सा वो डाला। अब बारी आती है कि हम इसमें डालेंगे मलका के बाकी के मसाले। जा हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। सॉरी, ये मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून, तो थोड़ा सा मैंने कम ही डाला है। इसके बाद जाएगा इसमें ये धनिया पाउडर कितना डालेंगे? ये डालेंगे हम तकरीबन 1½ टेबलस्पून भर के, ठीक है जी। ये चला गया मलका का शानदार सा धनिया पाउडर, तकरीबन 1½ टेबलस्पून। और डालेंगे हम इसके अंदर मलका की ही पिसी हुई लाल मिर्चें, सुर्ख मिर्च पाउडर। मलका की खुसूसियत सबसे बड़ी ये है कि जनाब आपको पता है कि मलका मसालों के अंदर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी भी उसमें नहीं किया जाता। जो नॉर्मल नमक होता है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मलका में शामिल किया गया है क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। ये गया। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ मसाले को। मसाला तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये देखें अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया। अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी? अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ये चिकन जो हमने मैरिनेट, चिकन पसंदे हमने जो मैरिनेट करके रखे हुए थे, ये गया इसमें चिकन के पसंदे 750 ग्राम, ठीक है जी। ये चले गए और मसाला तो भुन गया है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको और भूनेंगे। अच्छा, पसंदे आपने देख ही लिए थे मैंने कितने बड़े बड़े काटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखिएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा कट लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसमें और क्या कुछ जाएगा?
इसमें जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर जो मेरे पास रखा है थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है मेरे पास बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर क्या है, इसको एक अच्छी सी थिकनेस देगा। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। मेरे पास मलका की बड़ी अच्छी सी फ्राई की हुई प्याज मौजूद है, देखते हैं अगर मौका लगा तो वो भी थोड़ी सी डाल देंगे, इससे भी जायका बहुत अच्छा सा। ये देखा आपने क्या बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। और ये देखिएगा क्योंकि आपने देखा था कि मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, मीट टेंडराइज़र मलका का था, ठीक है। उसके साथ हमने इसको, ये देखेंगे हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं ये बताइए। आपकी क्लासेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा टाइम गुजरा? भाई आप तमाम बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत इन्जॉय भी हमने किया। बहुत सर्दी थी लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कह रही थी कि आज जो आप ये बना रही हैं तो क्या आपने मछली की दुकान खोल ली है क्या? बस कुछ ऐसे ही है, कुछ मछली की दुकान, कभी चावल की दुकान ये मैंने कर रखा है सब। देखें जी, ये बहुत उम्दा जो ये पुलाव बना रही हैं आप, बहुत अच्छा पुलाव बना रही हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा पुलाव बना रही, बहुत शुक्रिया। और आज आप तन्हा हैं, अबील को मैं याद कर रही हूँ क्योंकि उससे मेरी अच्छी खटपट रहती है। हाँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। आपने जो कहा कि आज मैं बात करूंगी तो मैं तो कब से कोशिश कर रही थी कि आज समीना से दिल खोल के बात करो। चलो नहीं, दिल खोल के आप हमेशा बात कर सकती हैं, अबील हैं तभी भी। लेकिन बस सिर्फ ये होता है ना कि थोड़ा सा प्रोग्राम को हमें टाइम देना होता है, चीज़ें देखनी होती है, इस वजह से ज़रा सा हम चाहते हैं कि हर कॉलर वो बात करे। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत सारा ख्याल है कि हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा बड़ी मज़े की बातें करती हैं। देखिए अगर हम सिर्फ बातें करते रहेंगे ना तो हमारी रेसिपीज़ ज़रा काफ़ी पीछे चली जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारी रेसिपीज़ भी रहें, जो कि हमारी एक ज़रूरत है, आप लोगों की ज़रूरत है, और आप लोग बैठ के देखते हैं, टाइम निकालते हैं, 1 घंटा बैठ के हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। और अगर वो नहीं होंगी तो आप सोचें कि आपके लिए कितने मसले मसाइल हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल जनाब, आपकी बातें सर आँखों पे, और जनाब आपसे बातें भी करेंगे और इसमें पानी भी डालेंगे। अच्छा, पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है, तकरीबन 3/4 कप डालूंगी। अच्छा, अभी थोड़ा कम लग रहा है मुझे क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी रखनी है ना। मैं देखें थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करती हूँ, चूल्हा कर देती हूँ तेज़ यहाँ पे, और ये बादाम का जो पाउडर है ना ये इसके अंदर डाल देती है। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर ये डालती है। एक ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मोकी फ़िश पुलाव, इसके अलावा यहाँ पे पसंदा करी, चिकन पसंदा करी जो बड़ी कोई अमेजिंग बन रही है। वाओ, यहाँ पर देखें इतना अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि मलका की शानदार सी फ्राई की हुई प्याज मेरे पास मौजूद थी, तो ये 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। मज़ीद इसको हम दम पे छोड़ देंगे। तो ये करी जो है ना इसकी इतनी ही रहनी चाहिए, थोड़ी सी और कम होगी, इसमें शानदार सी करी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा मील जो है शानदार सा तैयार हो जाएगा। वाइटल टी, जनाब वाइटल टी आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का एक बहुत मशहूर ब्रांड है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में ही मैंने देखा है कि जनाब 5 करोड़ लोग जो है डेली वाइटल टी पीते हैं। जनाब आप सोच सकते हैं कि इसका मेयार कितना बुलंद होगा। ये ज़मानत है इस बात की कि इसका बहुत ही आला मेयार है। और जनाब इसकी ग्रीन टी, नॉर्मल टी, और सबसे बड़ी चीज़ कि कस्टमर्स की बहुत ख्वाहिश के ऊपर कश्मीरी चाय जो कि बहुत पसंद की जाती है। बनाना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी मुश्किल इतनी ज़्यादा आसान हो गई है कि वाइटल ने आपके लिए मुश्किल आसान कर दी है। कश्मीरी चाय के ये साशे मौजूद हैं, यानी टी बैग्स मौजूद हैं। और एक और मज़े की चीज़, ये देखें जी, ये पूरा एक पाउच इसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर इसके बादाम, पिस्ते, तमाम चीज़ें हैं। अभी मैंने इसको खोला ही है तो इसकी बड़ी कोई शानदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको खोलती हूँ
और इसमें डालें, क्योंकि कश्मीरी चाय बनाना सबको मुश्किल लग रहा होता है, कैसे बनाएं, कैसे कलर आएगा। लेकिन ये देखिएगा आप, वाइटल ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना कश्मीरी चाय ना। तो बिल्कुल आप लोग लेकर आइए, बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, बादाम पिस्ते हर चीज़ तैयार है, गैस को आप फौरी तौर पर खुश कर सकते हैं। ये गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास बॉइलिंग वाटर है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए जी, ये अब आप देखिए एकदम से इसमें कलर जो है ना चेंज होना शुरू हो गया इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिलाती हूँ, थोड़ा सा हिलाते हैं, देखिए पिंक कलर इसमें निकलना शुरू हो गया। थोड़ा सी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ये देखा आपने। अच्छा, दूध गर्मा गर्म इसके अंदर दूध शामिल कीजिएगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो बादाम पिस्ते हमारे पास मौजूद है, जो कि कश्मीरी चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ी सी देर हम इसको रखेंगे मज़ीद। थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी कम है पानी। ये गैस में मज़ीद पानी, चलो अभी मैंने इसको रख दिया। फिर इसके बाद हम इसमें ये दूध जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इन्जॉय करेंगे ज़बरदस्ती हम चाय को। चलें हम इसी से डालेंगे, शायद ज़्यादा आसान हो जाए डालना ना। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स। स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो 1 टी बैग आप और डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ये कलर तो बहुत ही अच्छा सा इसका आ रहा है। तो मैं काम करती हूँ, दूसरा स्पून ले लेती हूँ। और स्मोकी फ़िश पुलाव का थोड़ा सा काम बाकी है, जो कि मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये क्या, ये वाह, ये देखा आपने कितना कोई अच्छा सा कलर और झटपट सी आपकी मज़ेदार सी खुशबूदार सी कश्मीरी चाय जो है वो तैयार हो गई है, जो कि वाइटल ने, ओ वाह, आप देख सकते हैं कितना कोई अच्छा, ओहो, तो मज़ा आ गया ये देख के ना। चलिए जी, ये चला गया, इसको हम मिक्स करते हैं। और इसकी जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे बादाम और पिस्ते, इसको भी इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि कश्मीरी चाय पे तो जब तक बादाम पिस्ते ना पड़े हुए हो ना मज़ा नहीं आता। और ये आपको कटे कटाए मिल जाए तो कितना आसान है ना। ये गैस के ऊपर ये गए, ठीक है। ये गर्मा गर्म आप बिल्कुल अपने गैस को सर्व कीजिए, आपके लिए कितना आसान हो गया, ठीक है जी। तो वाइटल टी ने आपकी मुश्किल आसान कर दी। चलिए, ये हो गई हमारी चाय तैयार। और अब ब्रेक भी आ गया, तो ब्रेक पर जाने से पहले, अच्छा ये हमारे हो चुके हैं, पसंदे हो चुके हैं, इसको बस मैं निकालूंगी। और साथ ही एक काम बस आपको कर दिखा दें कि ये मेरे पास जो मौजूद है यहाँ पर, इसका हम निकाल देते हैं। ये कोयले का जो हमने स्मोक लगाया था, ये पानी समेत इस पर डाल देते। ये थोड़ा सा जो हमारे पास इसमें ऑयल था उस समेत मैंने इस पर डाल दिया। कवर करती हूँ। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और निकालेंगे और सर्व करें। कैसे करेंगे इस ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, क्योंकि वाकई अब देख रहे थे क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें माशाल्लाह से तैयार हो गई। पसंदा करी आप देख सकते हैं, चिकन पसंदा करी भी है इसके अंदर। इसको हमने आप देख रहे हैं कि हम जो थिकनेस दी है, बादाम का पाउडर डाला था इसके अंदर, तो उससे बड़ी अच्छी सी इसमें थिकनेस आ गई। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज़्यादा इसको आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा। मैरिनेट करके इसको आप रखिएगा। साथ ही स्मोकी फ़िश पुलाव जो है, इसकी लुक आप चेक करें कितनी कोई ज़बरदस्त सी है। बड़ा अच्छा सा एक स्मोक हल्का सा इसमें फ़ील होगा, आपको अच्छी लगेगी। और साथ ही खाना ज़बरदस्त हो तो वाइटल टी ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। ज़बरदस्त से ये आप देख रहे हैं कि कश्मीरी चाय जो कि हमारी रिवायती चाय है, जो बहुत पसंद की जाती है, तो वाइटल ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि जनाब आप देख सकते हैं कि टी बैग से कितनी ज़बरदस्ती बनी, कितना अच्छा कलर आया है। और उसके साथ ही इसके पास साथ एक छोटा सा पाउच है जिसके अंदर पिस्ते जो है वो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे रखें। आई एम श्योर कि आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। कल क्या बनने जा रहा है, कल हम बनाएंगे मेथी चुकंदर गोश्त बनाएंगे, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि सीज़न में है चुकंदर, तो मेथी चुकंदर गोश्त बनेगा। इसके अलावा बनेगा ऑरेंज कैरेट राइस बनेगा और पर्शियन कटलेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगी दोनों चीज़ें, इसके लिए आप हमारा कल का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया कीजिए और ज़रूर हमें कॉल करके बताया करें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम शाम 5 बजे लाइव
लाइव आता है और रिकॉर्डेड जो है वो 10:30 से 11:30 बजे आता है। कोई भी रेसिपी अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ जाके आप रेसिपी हासिल कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं मिल रही है तो काइंडली आप हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ हमसे कुछ गलती हो रही है, ताकि आपको आसानी हो जाए और आप आसानी के साथ अपनी रेसिपीज़ को ट्राई कर दें। ठीक है जी, तो आज की रेसिपीज़ यहीं पे ख़त्म हुई, प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आपसे कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने